जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका एक नया परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार नया बम जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंटागन ने नए बम की मंजूरी और फंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इजराइल हमास युद्ध के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 9000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम को लेकर देश की स्थिति स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री का कहना है कि वे अमेरिका के 9/11 हमले की तरह युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होंगे, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की तरह है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों को आतंकियों ने बंधक बना लिया था। इन बंधकों ने इजरायली नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। नागरिकों की रिहाई के लिए इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। यह वही क्षेत्र है जहां हमास के आतंकियों ने बंधकों को छिपा रखा है। बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। विपक्ष के कुछ नेताओं ने मंगलवार को दावा किया कि उनके मोबाइल पर फोन निर्माताओं द्वारा एक संदेश भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि उनके फोन में सरकार समर्थित हैकरों द्वारा हैकिंग की कोशिश की गई है। जिन नेताओं ने यह शिकायत की है उनमें तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता शशि थरूर और पवन खेड़ा शामिल हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। उच्च न्यायालय के वकील सुनकास कृष्णमूर्ति ने यह जानकारी दी। मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर पर सुबह करीब 8 बजे एक साथ प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दबिश दी। टीम सुबह से ही उनके दफ्तर और घर पर दस्तावेज खंगाल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शराब घोटाला मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में कैंसर के मरीजों की सुविधा के लिए पेट सिटी स्कैन मशीन लगाई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन ने मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अगले 6 से 9 महीने में मरीजों को पेट स्कैन की सुविधा मिलने लगेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कुशलक्षेम पूछने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को एम्स पहुंचे। उन्होंने यहां उपचाराधीन सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जाना। गहलोत ने सुखविंदर सुक्खू सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कथित नशे की ओवरडोज से एमटेक की छात्र की मौत के बाद एनआईटी हमीरपुर ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शराब का अत्यधिक सेवन करने वाली बीटेक की 2 छात्राओं को सोमवार को अनुशासन कमेटी ने हॉस्टल से बाहर निकाल दिया है। अब तक दोनों छात्राएं 1 वर्ष तक संस्थान के छात्रावास में नहीं रह पाएंगी। छात्राएं रविवार रात शराब का सेवन कर संस्थान परिसर में पहुंची थी। बात करेंगे समाचार पत्र की। प्रदेश ने भले ही इस बार आपदा का भयंकर मंजर देखा हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने विपदा के इस दौर में भी विश्व के सबसे बड़े देव महाकुंभ की शोभा बढ़ाने वाले देवी देवताओं का नजराना बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसक होने लगा है। वन विभाग ने वन मित्र भर्ती को लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल में फिर एक उड़ान शिक्षा की तरफ भरते हुए यह तय हो रहा है कि कुछ कॉलेजों को सुदृढ़ करके एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाए। इस लेख को आप पहले करियर कॉलेज बनाओ शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पाखंड का पर्यावरण वीरेंद्र कुमार पैन्यूली का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं। महिलाओं की बराबरी की बात हो, डॉक्टर निधि शर्मा का लेख भी आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। छिलकों की छाबड़ी में गड़गिट की आंख पीए सिद्धार्थ का लेख पढ़ सकते हैं। बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की।
कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी कांस्टेबल जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।